हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को रियल साइंस बाय अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि फिजिक्स का सिलेबस हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे और उसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी प्रकाश की परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। और बात करें तो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए कुछ बातों को हम लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे में देखिएगा, मीडियम यानी माध्यम के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, यानी माध्यम के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम। क्या कहते हैं? मीडियम। इंग्लिश की बात करें उसको कहते हैं मीडियम। यानी मीडियम क्या है? देखिएगा, जहां प्रकाश की किरणें गमन करती है, जहां क्या करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, उसको क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। जहां प्रकाश की किरणें गमन करती है, उसको हम लोग क्या समझेंगे? माध्यम समझेंगे। क्या समझेंगे? माध्यम समझेंगे। माध्यम दो प्रकार का होता है, एक होता है विरल माध्यम, और दूसरा जो होता है सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। दूसरा क्या होता है? सघन माध्यम। अगर विरल माध्यम का बात करें तो इसको कहते हैं रेयर मीडियम, और सघन माध्यम का बात करें तो इसको कहते हैं डेंसर मीडियम। बोलिए, अब देखिएगा, हम लोग समझेंगे विरल माध्यम क्या है। विरल माध्यम और सघन माध्यम में हम लोग अंतर समझेंगे। यानी विरल माध्यम जिनके कण बहुत दूर हो, यानी वैसा माध्यम जिनके कण काफी दूर हो, उसको विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम जिनके कण काफी पास हो, उसको कहते हैं सघन माध्यम। समझ में आया? अब देखिएगा कि विरल माध्यम और सघन माध्यम को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। विरल माध्यम कहने का मतलब कि इस माध्यम में अगर प्रकाश गमन करती है तो उसमें प्रकाश, यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। यानी इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, लेकिन वही सघन का बात कर दे, किसका? सघन का बात कर दे तो सघन कहने का मतलब यानी इनके कण बहुत पास होंगे, समझ रहे हैं ना? तो इनमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। तो प्रकाश की चाल, इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। क्या होगी? कम होगी। जैसा कि आप लोगों को समझा दें कि विरल का मतलब जो होता है बहुत दूर। जैसे आप लोग मान लीजिए कि बाजार में फंस गए हैं, समझ रहे हैं ना? आप गए हैं बाइक से मार्केट कुछ लाने और उसमें आप लोग फंस गए, तो अपना जो बाइक है उसका जो बाइक बहुत तेजी से नहीं चला पाएंगे, यानी बहुत नज़दीक भीड़ लग गया है, यानी बहुत नज़दीक यानी पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया है और नज़दीक एकदम माने बाइक है, तो क्या आप लोग तेजी से भाग पाएंगे? नहीं। तो उसको कहते हैं सघन माध्यम, जिनमें भीड़ लग गया है और उसमें आप लोग बाइक को बहुत तेजी से नहीं चला पाते हैं। ठीक उसी प्रकार सघन में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है, यानी कण बहुत नज़दीक रहते हैं। लेकिन वही विरल का माध्यम, अगर भीड़ नहीं हो तो बाइक खूब तेज चलाइएगा। क्या चलाइएगा? बाइक खूब तेज चलाइएगा। यानी कहने का मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। समझ में आया? विरल माध्यम और सघन माध्यम, बोलिए, समझ में आया? आगे चले। ठीक, आगे देखिएगा, अगला हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक कि प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन। देखिएगा, अगला जो हमको टॉपिक पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है, देखिएगा प्रकाश को के अपवर्तन के लिए माध्यम का होना बहुत अति आवश्यक है। अगर माध्यम नहीं है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे कि माध्यम को हम बताए थे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम होता है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर डायग्राम से माध्यम से हम लोग समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा आप लोग कि ये जो है ऊपर वाला जो है हवा है, ऊपर वाला क्या है, हवा, ऊपर वाला हवा और नीचे आप लोग का पानी, नीचे क्या है, पानी। हवा जो आप लोग का काम करेगा विरल का काम करेगा, किसका, विरल का काम करेगा, और पानी जो यानी सघन का काम करेगा, किसका, सघन का काम करेगा। और प्रकाश की किरण देखिएगा यहाँ से जा रहा है कहाँ, यानी हवा यानी विरल माध्यम से जा रहा है, सघन माध्यम पानी में जा रहा है। तो यहाँ जैसे हवा में होगा यानी विरल माध्यम का चाल तो बहुत तेजी से होगा, लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा यानी सघन माध्यम में जाएगा उसका चाल क्या होगा, कम होगा और अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इधर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, किधर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो देखिएगा कि माध्यम के चलते प्रकाश का अपवर्तन हो गया, यानी किरण को जाना चाहिए सीधे, किरण को जाना चाहिए सीधे, लेकिन सघन माध्यम जैसे ही मिला अर्थात पानी में जैसे ही किरण गई अभिलंब की ओर मुड़ गई, और इसको कहते हैं अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको कहते हैं आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण। और इसको कहते हैं, देखिएगा इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, क्या कहते हैं जी, अपवर्तित किरण। तो प्रकाश देख रहे हैं ना कैसे विचलित हो जा रही है, यानी अपने मार्ग से भटक जा रही है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिएगा सेम डायग्राम अगर यहाँ पर अगर एक और हम आप लोग को डायग्राम बनाना चाहें, यहाँ पर देखिएगा आप लोग एक और डायग्राम बनाए यहाँ पर, तो या ये हम लोग का हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहेगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, क्या होगी, अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी, यानी यहाँ भी विचलित हो गई है। तो देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन हम लोग परिभाषा कैसे निकालेंगे कि जब प्रकाश की किरण, देखिएगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात विरल से सघन या सघन से विरल प्रवेश करती है, तो उनकी दिशा बदल जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोलिए, देखिएगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो उनकी दिशा बदल जाती है, जो आप लोग को डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं और आशा किए हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनकी दिशा जो होती है क्या होती है, बदल जाती है। उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोलिए, अगला देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम
है। कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का अगर पूछ दे कितना नियम है तो 2 नियम होता है। आगे देखिएगा आप लोग कि कौन कौन सा नियम है हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं जी? अभिलंब। और इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये है समतल। समतल क्या है? समतल यानी तल। देखिएगा जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देखिएगा पहला नियम जो है, पहला नियम अपवर्तन के नियम, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम देखिएगा आप लोग कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम। दूसरा नियम देखिएगा, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण, वर्ण का मतलब रंग होता है। वर्ण का मतलब आप लोग क्या समझिएगा? रंग। यानी इसको रंग, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। देखिएगा आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। उसको भी है प्रकाश की अपवर्तन का दूसरा नियम। जैसे साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, एक नियतांक, एक नियतांक। साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? एक नियतांक। और इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं जी? स्नेल का नियम। यानी आपको कोई पूछ दे, यानी देखिएगा पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश की अपवर्तन के नियम, 2 नियम होता है। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, यानी वर्ण का मतलब रंग होता है, के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। समझ रहे हैं ना जी? जैसे साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा अगर आप लोग के एग्जाम में जो हमेशा आता रहता है स्नेल का नियम, लिखिए स्नेल का नियम।
यानी स्नेल्स लॉ। तो देखिएगा, जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, वही स्नेल का नियम कहलाता है। यानी प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। उसे स्नेल का नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। क्या होता है? एक नियतांक। यही स्नेल का नियम कहलाता है। यही स्नेल का नियम। बोलिए, कोई दिक्कत आप लोग को? स्नेल का नियम भी हो गया। अगला जो हम लोग को इसमें पढ़ना है कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में इसका उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण, यानी प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में हम लोग इसका उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना जी? आइए हम लोग पढ़ते हैं। यानी जो टॉपिक हम लोग का है प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण। समझ रहे हैं? देखिएगा, जो पहला उदाहरण होता है आप लोग भी अपने दैनिक जीवन काल में देखते रहते हैं। समझ रहे हैं ना जी? प्रकाश के अपवर्तन का आप लोग तो समझते पहले नहीं थे, लेकिन आज से जो हम बता दे रहे हैं अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग पानी में जो छड़ी होता है मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसे एक ग्लास ले लीजिए और ग्लास में छड़ी को या किसी भी पेंसिल या मार्कर को रखिए, उसमें क्या होगा देखिएगा, ये जो मार्कर होगा टेढ़ी दिखाई देगी, थोड़ा सा क्या होगा, टेढ़ी दिखाई देगी। उसके बाद देखिएगा, आप लोग देखिएगा बाल्टी में पानी भर दीजिएगा, बाल्टी का जो तली होगा उठा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? उठा हुआ प्रतीत होता है, जाता है ना जी? आप लोग देखते होंगे डेली। समझ रहे हैं जी? अगला देखिएगा, जो सिक्का उसमें डाल दीजिए, यानी पानी में सिक्का डाल दीजिए, पानी में जो सिक्का होता है थोड़ा सा उठा दिखाई दे रहा है। समझ ना? ये भी क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगला अगर एग्जाम्पल का बात करें तो देखे होंगे मछुआरा जो होता है ना, मछली को भेजने में बहुत कठिनाई होता है। मछुआरे को मछली भेजने में बहुत कठिनाई होती है। मछली को भेजना चाहता है लेकिन मछली इतना आसानी से पकड़ नहीं पाता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और हम आप लोगों को बताएंगे कि क्यों नहीं मछली को भेज सकता है तुरंत, यानी उसको क्यों कठिनाई होती है, सिक्का क्यों उठा हुआ दिखाई देता है, पेंसिल या छड़ी क्यों मुड़ी हुई दिखाई देती है। समझ रहे ना जी? और बाल्टी का जो तली है उठा दिखाई देता है। ये सब कारण जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और इसको हम डिटेल्स पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, पहला जो होता है यहाँ पर, यानी पानी में पेंसिल या छड़ी का मुड़ी का मुड़ा या मुड़ा हो सकता है, मुड़ा हुआ दिखाई देना, दिखाई देना। दूसरा लिख सकते हैं, पानी में सिक्का, पानी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देना, दिखाई देना। अगला हम लोग को हो सकता है कि मछुआरा जो होता है, मछुआरा
यानी मछुआरा को मछली भेदने में कठिनाई होता है, कठिनाई होता है। अगला जो है हम लोग का जो होगा कि पानी जो होता है, पानी में जो होता है बाल्टी का तली, यानी पानी यानी पानी से भरा, देखिएगा पानी से भरा बाल्टी की तली उठा हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। यानी ये टोटल जो एग्जाम्पल हम आप लोग को बताए हैं, टोटल जो एग्जाम्पल बताए हैं, ये टोटल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है कि पानी में पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, पानी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होती है, उसके बाद पानी से भरा बाल्टी तली क्या होती है, उठा हुआ दिखाई देता है। ये टोटल कारण प्रकाश के अपवर्तन का ही है, समझ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन का ही है। आइए अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं ऐसा क्यों होता है। यानी एक कारण हम बताएंगे और अगला कारण आप लोग लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं। देखिएगा एक कारण हम आप लोग को बता देते हैं और अगला जो है अन्य आप लोग को लिखना होगा। यानी पानी में पेंसिल या छड़ी मुड़ी दिखाई देती है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग एक ग्लास बनाते हैं, क्या करते हैं, एक ग्लास बनाते हैं, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी भर देते हैं, क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, इसमें क्या है, पानी, और इसमें क्या करते हैं, एक पेंसिल को डालते हैं, क्या करते हैं जी, एक पेंसिल को इसमें हम लोग डाल देते हैं, एक पेंसिल को इसमें डाल देते हैं, समझ रहे हैं जी। लेकिन पेंसिल देखिएगा यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देती है, पेंसिल यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देती है, समझ रहे ना। ऐसा क्यों इसमें होता है, देखिएगा ये जो पानी है सघन माध्यम का काम करेगा, पानी किसका, सघन माध्यम का, और ऊपर देखिएगा ऊपर ये यहाँ पर ये हवा है, क्या है, हवा, हवा बात करें तो, हवा बात करें तो विरल का काम करेगा, हवा बात करें तो विरल का काम करेगा। और देखिएगा हम लोग यहाँ से देखेंगे, समझ रहे हैं जी, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किसको, पेंसिल को, पानी में जो है, समझ रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो किरण यहाँ से टकरा कर जाएगा, यहाँ से टकरा कर जाएगा, और टकराने के बाद देखिएगा ये जो अभिलंब बन रहा है, अभिलंब यहाँ पर जो बन रहा है, समझिएगा बात को, यहाँ पर अभिलंब बन रहा है, यानी ये सघन माध्यम से अब प्रकाश का किरण टकराकर हम लोग के आंख पर जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रहा है, यानी अभिलंब से दूर भागेगा, यानी अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। या देखिएगा इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तो देखिएगा क्या किस तरह लिख सकते हैं, ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम, और विरल माध्यम यानी हवा से जा रहा है पानी में, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया है, इसको आना चाहिए इधर, इसको कहाँ आना चाहिए, इधर, लेकिन ये चला गया है अभिलंब की ओर मुड़ गया है, अभिलंब की ओर क्या हो गया है, मुड़ गया है। यानी कहने का मतलब देखिएगा, कहने का मतलब देखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टोटल प्रक्रिया हो रही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टोटल प्रक्रिया हो रही है, समझ रहे। यानी कहने का मतलब देखिएगा किरण को हम लोग इसको नहीं देखकर इसको देखते हैं, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किरण ये जो होता है, जो पेंसिल का जो हिस्सा होता है, जो पेंसिल का हिस्सा होता है, जो पेंसिल का हिस्सा होता है, ई हम लोग नहीं देखकर इसको देखते हैं, ई वाला नोक को देखते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, समझ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है।
अगला देखिएगा, अगला हम लोग पढ़ेंगे कि मछुआरे को, दूसरा मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, सबसे पहले ये मान लेते हैं हम लोग कोई तालाब है, यहाँ जो पानी है और पानी में यहाँ पर क्या है, मछली, बहुत सारी मछली जो है तैर रही है, बहुत सारी मछली यहाँ पर तैर रही है। और हम लोग जानते हैं ये जो मछली जो यहाँ पर है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ यानी यहाँ से किरण जाएगा। देखिएगा, यहाँ से किरण, हम लोग का आँख यहाँ पर है, और आँख से किरण जाएगा कहाँ, पानी में। कहाँ जाएगा? पानी में। तो पानी में जब जाएगा तो पानी सघन माध्यम का काम करेगा, और ये हवा जो है विरल का काम करेगा। देखिएगा, जब जाएगा तो हवा से कहाँ जा रहा है, हवा से जा रहा है सघन माध्यम यानी पानी में, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में विलंब की ओर मुड़ जाता है। यानी विलंब की ओर मुड़ जाएगा तो ई वाला मछली को नहीं देखकर ये ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ मछली, यानी समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा उठा हुआ मछली को देखेगा। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, समझ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये टोटल घटना बोलिए समझ में आए यहाँ तक? आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो इसमें पढ़ना है, अगला जो हम लोग को, या आज हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आज यहीं तक रहने देते हैं, समझ रहे हैं। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, समझ गए। और आप लोग अधिक से अधिक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने